Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BBYCT 131 आपके सब्जेक्ट कोड है एंड बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स एल्गी फंगई एंड आर्कियोगोनेट्स आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 10 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 10 में हम फंगई यानी ट्रू फंगई के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 3 में हमने जस्ट क्या है कुछ हमारे स्पीसीज थे जो कि आपके क्या कहते हैं ट्रू फंगाई को बिलोंग करते हैं। उसमें से आपका हो गया पेनिसिलियम हो गया, आपका क्या कहते हैं अल्टरनेरिया हो गया या राइजोपस हो गया, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। बाद में हमारा क्या है 2 टॉपिक छूट गया था, है ना, और क्वेश्चन आंसर्स भी थे, तो मैंने सोचा कि उसको लास्ट पार्ट में हम कवर करते हैं। तो देन आज हम प्यूकिना एंड उसके बाद आपका एग्रिकस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपके कॉमन मशरूम होते हैं, ठीक है। देन आप फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल @BioLecturer, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर और क्या कहते हैं जो आपके नोट्स वगैरह है या स्टडी मटेरियल है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट वहाँ पे भी जाके आप हमें सब्सक्राइब करिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आप सभी को मालूम है कि हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे प्यूकिना। तो प्यूकिना स्टार्ट करने से पहले जाइए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन देखिए क्या है प्यूकिना की बात करें तो प्यूकिना जो है आपका कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है, तो ये जस्ट बिलोंग करता है डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा। क्या है, बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करता है, ठीक है। प्यूकिना की बात करें तो ये लार्ज जीनस है, लगभग आपको क्या है यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो आपको 700 से भी ज्यादा स्पीसीज आपको इसमें मिल जाएंगे। 150 स्पीसीज तो अकेला रिपोर्ट किया जाता है इंडिया में, भाई 150 जो स्पीसीज हैं इसके आपको इंडिया में मिल जाएंगे। ये जो अकोर होता है जस्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, जैसे कि आपके सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए, इनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे इन सब में आपको नॉर्मली ये प्यूकिना मिल जाते हैं, ठीक है। बात करें मैनी अदर जो क्रॉप है जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले, उनमें भी ये क्या है एक तरीके से पैथोजेंस का काम करते हैं, ठीक है, पैरासाइट का काम करते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। हम बात करें मोस्ट स्पीसीज की, मोस्ट कॉमन स्पीसीज की, तो प्यूकिना ग्रामिनिस जो है आपका जो वीट को अटैक करता है, रियली आपका बार्ली, ओट या राई पे अटैक करे, बट आपका कॉमनली आपका वीट पे ये है अटैक करता है, ठीक है। याद रखिएगा ग्रामिनिस, प्यूकिना ग्रामिनिस आपका वीट पे अटैक करता है। प्यूकिना ग्रामिनिस जो है आपका रस्ट फंगस भी इसे हम कहते हैं, जस्ट रस्ट लग जाना ना, जैसे कि आपका कोई मेटल पे रस्ट लग जाता है तो पाउडरी कर देता है ना, उस मेटल को पाउडर बना देता है। वैसे ये क्या है किसी आपके सीरियल या फिर आपके मिलेट्स पे लग जाए तो वो क्या है अंदर में ही उसको क्या है एक तरीके से रस्ट बना देगा, ब्लैकिश करके रस्ट पाउडर बना देगा, है ना। देखा भी होगा आपने, अगर आपके घर में गेहूं वेहूं हो तो आप देखोगे कि उसके क्या है गेहूं को अंदर से वो क्या कर रहा होता है, सड़ा रहा होता है, ब्लैकिश कर रहा होता है, रस्ट लग रहा होता है। तो देन देखिए क्या है, यूज ऑफ वीट इज प्राइमरी एंड बार्बरी इज द सेकेंडरी होस्ट की तरह उसे यूज करता है। यानी प्यूकिना ग्रामिनिस जो है इसके 2 होस्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट इनका क्या होता है, वीट होता है, प्राइमरी होस्ट इनका वीट होता है, और सेकेंडरी इनका क्या होता है, बर्बरी होता है। क्या होता है, बर्बरी इनका सेकेंडरी होस्ट होता है, ये सेकेंडरी होस्ट होता है, याद रखिएगा। बर्बरी होता क्या है, बर्बरी जस्ट मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम हिंदी में कहे तो इसको दारू हल्दी भी कहते हैं ना, जो आपके मेडिसिन वगैरह हर्ब्स वगैरह में उसकी जो लकड़ियाँ वगैरह डाली जाती है, ठीक है। तो बर्बरी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंट वाला प्लांट है। एंड बात करें ये सेकेंडरी होस्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है गाइस, सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। ये जो पैथोजेंस है विच रिक्वायर 2 डिस्टिंक्ट होस्ट एंड देयर कंप्लीट, मतलब ये जो पैथोजेंस होते हैं इनको 2 होस्ट चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल को फुलफिल करने के लिए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, हेट्रोसियस भी कहते हैं, याद रखिएगा। देन उसके बाद क्या है, देयर आर ऑल 5 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्यूकिना। प्यूकिना के 5 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, 5 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो 3 स्टेज है उसमें आपको क्या है, यूरेडोस्पोर, टेलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं वो, ठीक है। वीट प्लांट पे क्या है, इस जब वो वीट प्लांट पे होते हैं तब ये सारे जो आपके ये जो स्टेजेस को परफॉर्म करते हैं। रिमेनिंग 2 जो आपके बचे हुए हैं यानी आपके फाइसिनोस्पोर्स और एसियोपोर्स,
ये आपके बर्बरी लीव्स पे अकोर होते हैं। ठीक है, तो ये जो बचे दो जो आपके बर्बरी लीव्स पे, बाकी तीन आपके वीट प्लांट पे अकोर होते हैं। वीट की बात करें तो माइसीलियम जो है, माइसीलियम इसके वीट पे जब होता है, इसका जो माइसीलियम कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है। और बर्बरी पे इट इज मोनोकैरियोटिक होता है। मोनोकैरियोटिक मतलब आपका जो न्यूक्लियस है एक सिंपली ये इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन होता है। और डाइकैरियोटिक कहने का मतलब है यहाँ पे दो न्यूक्लियस होगा और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन प्लस एन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन प्लस एन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। वीट पे एन प्लस एन होता है एंड बर्बरी पे ये सिर्फ एन होता है, यानी मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक फॉर्म में ये मिलेंगे आपको। माइसीलियम जो है आपका सेप्टेट और इंटरसेलुलर और स्फेरिकल हॉस्टोरिया के साथ आपको मिलेगा, स्फेरिकल हॉस्टोरिया के साथ मिलेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वीट प्लांट के ऊपर कैसा होता है, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्यूकेना ग्रामिनेस आपको 10.13 में आप देखिएगा, 13 में देखिएगा, द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द प्राइमरी होस्ट ऑन द वीट प्लांट। दिखा दो आपको, चलिए दिखाई देता हूँ इनका प्राइमरी होस्ट पे किस तरीके से ये होस्ट बनाते हैं, किस तरीके से ये क्या कहते हैं अपने सर्वाइवल को परफॉर्म करते हैं। बहुत नीचे है ये तो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आपका वीट वाला प्लांट का है, ग्रास लाइक प्लांट। हाँ, ये जो वीट प्लांट देख रहे हैं, वीट प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करता है, तो जस्ट ये क्या है, इसके अंदर जो ये क्या है, ये एस्कोस्पोर्स हैं, ये जस्ट इसके अंदर आते हैं एंड उसके बाद इसके अंदर जो आपके यूरेडोसोरस करके आपका जो ये सेल होता है, यहाँ पे आपके क्या है, ये इस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, क्या, यूरेडो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, यूरेडोसोरस एंड इसके ऊपर आपका क्या है, यूरेडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यही यूरेडोस्पोर जर्मिनेट करता है बाद में और ये जर्म ट्यूब बनाता है। ठीक है, फिर एक और इसमें स्टेज आता है, इसमें आता है क्या, टेलियोटोसोरस आता है। टेलियोटोसोरस कुछ इस तरीके का होता है, इसको डिफाइन करेंगे हम बाद में। टेलियोटोसोरस में भी आपको इस तरीके का दिखेगा, एन प्लस एन, एंड देन टेलियोटोसोरस भी आपका कुछ जर्मिनेट करता है एंड देन उसके बाद आपका इसमें कैरियोगेमी होने के बाद आपको क्या है, इसमें क्या बनाते हैं, ये बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको तीन फेज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो ग्रास लाइक प्लांट या मैं बोलूं वीट में आपको क्या है मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के जो बचे आपके बर्बरिस में ही आपको या फिर बर्बरी लीव्स में ही आपको प्रेजेंट मिलते हैं। ठीक है, तो देन इसके बाद हम बात कर लें यूरेडियम एंड यूरेडोस्पोर्स की। जो आपका यूरेडियम या फिर यूरेडोस्पोर जो फॉर्म मिलता है, ये क्या है, इन द स्टेम ऑफ या लीफ या फिर लीफ सीथ पे, जैसे कि वीट है, वीट का ये लीफ है, इस तरीके से हम बनाए। ठीक है, ये जो वीट का जो लीफ है, इसके क्या है, इसके ऊपर आपको मिलेगा क्या है, लीफ या फिर इसके स्टेम पे भी मिलता है, स्टेम पे भी मिलता है। यहाँ पे जिस स्टेम से ये ग्रो कर रहा है, इसके स्टेम पे भी हो जाता है। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलिया क्या है, ग्रो कर जाता है सब एपिडर्मली डेवलप इनटू यूरिडेनियल सेल्स। ठीक है, इसके जो एपिडर्मल सेल्स के ऊपर, ये जो एपिडर्मल सेल्स होता है, आउटर सेल्स होते हैं, इनके ऊपर आपका क्या है, आपका ये यूरिडेनियल सेल्स को डेवलप करता है। ठीक है, यूरिडेनियल सेल्स को डेवलप करने के बाद ये यूरिडेनियल सेल्स जो है फॉर्म करते हैं, ये क्या है, पेलिसेड लाइक लेयर ऑफ हाइफल स्टेप्स बिलो द, ये पेलिसेड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, पेलिसेड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं कहाँ पे, हाइफल टिप्स, यानी यहाँ पे जो माइसीलियम जो बनाएगा, ये माइसीलियम के जो हाइफल टिप है, यहाँ पे आपका क्या है, पेलिसेड लेयर का क्या कह रहा हूँ, पेलिसेड लाइक लेयर ऑफ हाइफल सेल टिप्स ब्रो बिलो द एपिडर्मिस ऑफ प्रोड्यूस यूनी क्या है, यूरेडेनियोस्पोर आर आल्सो यूरेडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पे आपके कई सारे आपके इस तरीके के, इसके अपर लेयर पे इस तरीके से आपके कई सारे ये क्या होते हैं, यूरेडिनल सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेडोस्पोर्स भी कहते हैं ना, या फिर यूरेडोस्पोर तो बाद में होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये इस तरीके से ये यूरेडोस्पोर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यूरेडिनोस्पोर या फिर यूरेडोस्पोर भी कहते हैं इसको, यूरेडोस्पोर। ठीक है, देन उसके बाद ये जो यूरेडिनोस्पोर है प्यूकिना का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उसके ऊपर आपको कॉनिडिया मिल जाएगा, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है आपको, ये जस्ट कॉनिडियल
ये कॉनिडिया टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। मतलब ये इसको ही कॉनिडिया को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। विच रिपीट द डाइकैरियोटिक फेस, वही क्या करता है, वो डाइकैरियोटिक फेस को रिपीट करता है सेवरल सक्सेसिव जनरेशन एज द कंडीशन ऑफ रिमेन फेवरेबल। अगर मान लीजिए कि कंडीशन फेवरेबल ही है तो वो क्या है, डायरेक्टिक फेस को क्या करता है, सेवरल सक्सेसिव जनरेशन में वो क्या करता है, वो एक तरीके से रिपीट करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक यूरेडोस्पोर की, एक यूरेडोस्पोर को लूं, ये यूरेडोस्पोर है, यूरेडोस्पोर है, और ये यूरेडोस्पोर में कुछ इस तरीके से आपको ये न्यूक्लियस मिल जाएगा, है ना। ये न्यूक्लियस कंबाइन नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो ये जो यूरेडोस्पोर है ये कौन से फेज में, आपका डाइकैरियो फेज में है। क्या है, डाइकैरियोटिक या फिर डाइकैरियोटिक फेज में, ठीक है। एन प्लस एन, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, कंबाइन नहीं हुआ है आपका। देन ये क्या है, ये जनरेशन आपका किस में चलता जाएगा, जो जब तक फेवरेबल कंडीशन रहेगा तब तक ये डाइकैरियोटिक फेज में ही रहेगा। मोनोकैरियोटिक फेज में कब रहेगा वो मैं बताऊंगा। मैच्योर यूरेडोस्पोर जो है वो स्टॉक्ड स्ट्रक्चर में होता है। मैच्योर यूरेडोस्पोर जो है वो किस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है, स्टॉक्ड, यानी यहाँ पे आपको स्पोंजियोफोर नीचे इस तरीके से मिल जाएगा, और ये इस तरीके से आपको स्टॉक्ड आपको क्या मिल जाएंगे, ये यूरेडोस्पोर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। देन उसके बाद देखिए क्या, बेयरिंग ए स्वेलन राउंड ग्लोबोज ओवल बॉडी, इनका जो क्या होता है, आपको ये स्वेलन राउंड ग्लोबोज बॉडी आपको मिल जाएगी। एंड ईच यूरेडोस्पोर कंटेन 2 न्यूक्लाई, और इसके जो ये आप देख रहे होंगे यूरेडोस्पोर जो है आपका, यूरेडोस्पोर इसमें आपको 2 न्यूक्लाई मिल जाएगा। और ये क्या है, सराउंडेड बाय थिक स्पाइनी वॉल से, ये क्या है, थिक स्पाइनी आपको वॉल मिल जाएगा इसके ऊपर, जो कि एक तरीके से ये देखे ऐसे है ना, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इस पे स्पाइन्स मिल जाएंगे, ऐसे कटीले इस तरीके से स्पाइन मिल जाएंगे। इसी को कहा गया है, ये स्पाइनी वॉल मिल जाएगा, है ना, थिक मोटा स्पाइनी वॉल मिल जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, द वॉल कंटेन्स द थिन एरियाज कॉल्ड जंप पोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, आपको एरियाज मिल जाएंगे जो कि एक तरीके से जंप पोर्स को कंटेन करता है, जंप पोर्स, ठीक है। या जंप पोर्स होगा अ सिंगल यूरेडियम, एक सिंगल यूरेडियम की बात करें तो वो कंटेन करता है 50,000 से 4 लाख यूरेडोस्पोर्स को कंटेन करता है। सोच लीजिए, आपका जो एक सिंगल यूरेडोस्पोर होता है, यूरेडियम होता है, वो जस्ट आपका 50,000 से 4 लाख आपका यूरेडोस्पोर को कंटेन करता है। यहाँ पे तो अगर मैंने दिखाया था तो ये बहुत ही छोटे से स्केल पे दिखाया, लेकिन वो काफी सारे यूरेडोस्पोर्स को कंटेन करता है। और यूरेडेनिया जो है अपीयर कैसे होता है, एज इलोंगेट रेडिश ब्राउन ब्लैकिश ग्रैनुलर पेस्ट्यूल्स की तरह वो एक तरीके से दिखता है। प्रोवाइड रस्टी अपीयरेंस, रस्टी अपीयरेंस जैसे कि नहीं जंग लग जाता है, बिल्कुल एकदम उसमें पाउडर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसा मिलेगा होस्ट के ऊपर, है ना। हिंस द नेम ऑफ द फंगस, इसलिए इस फंगस का नेम क्या दिया हमने, रस्ट फंगस नेम दिया। यूरेडोस्पोर जो है आपका कैरिड करता है अवे वाइंड फ्रॉम द पिस्टुल्स एंड व्हेन दे फॉल ऑन अ फ्रेश विथ होस्ट। ये क्या है, जस्ट ये यूरेडोस्पोर वाइंड की मदद से स्प्रेड होता है, और वो जहां जहां स्प्रेड होगा उसके जो पिस्टुल्स होते हैं स्प्रेड होके वो क्या है, वो कहाँ गिरेंगे जाके, फ्रेश वीट होस्ट पे वो जाके गिरेंगे, और वो वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट कर देंगे फ्रेश डाइकैरियोटिक माइसेलिया को। फ्रेश डाइकैरियोटिक माइसेलिया को वो क्या है, यूरेडोस्पोर क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। और ये यूरेडोस्पोर हेल्प करते हैं असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंगल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जो आपका असेक्सुअली जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर जो डिवीजन होता है वो फंगस में जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब इसमें हेल्प करते हैं। देन उसके बाद हम एक दूसरा स्टेज पे आ जाएं, दूसरी स्टेज की बात करें, टेलियम या फिर टेलियोस्पोर्स की बात करें, तो आपका इन लेट ग्रोइंग स्टेज सीजन, मान लिया कि किसी सीजन में क्या है, हमने वीट को देर से लगाया, तो लेट ग्रोइंग सीजन है तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा कंडीशन का। तो उस सीजन में क्या होता है, माइसीलियम जो है बिगन टू प्रोड्यूस टेलियोस्पोर, वो क्या है, टेलियोस्पोर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो कैसे करती है टेलियोस्पोर फॉर्मेशन, तो ये जो स्टेज होगा ना, इस वाले स्टेज को हम कहेंगे ना, ये वाला, ये जो इस तरीके का इसमें ये वाला जो अब रीजन कहलाएगा जहां पे आपके टेलियोस्पोर्स अराइज होंगे, निकलेंगे, है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टेलियोसोरस कहलाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या निकलेंगे, जस्ट ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा यूरेडोस्पोर टेलियोस्पोर आपको। इसमें बस ये क्या है, कंडीशन की बात की गई है, अलग अलग कंडीशन में इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो इसमें कुछ आपको छोटे कुछ बड़े भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, हाँ, कुछ इस तरीके के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
अब ये क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, इसके इसके जो टिप पे है ये आपका कहलाएगा, ये इस तरीके का जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेलियो स्पोर या फिर टेलिटोस्पोर कहेंगे, टेलिटोस्पोर कहेंगे। ठीक है, बात करेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो ये देखिए क्या है, ये जो टेलियोस्पोर्स क्या होगा, एलोन आर प्रोड्यूस सोरी एंड पॉस्ट्यूल्स, क्या है सोली या फिर पॉस्ट्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। पॉस्ट्यूल्स होते क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने एंथ्रीडियम पे देखा, नहीं एंथ्रीडिया पे देखा है, फ्लावर में जो आपका जो वो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पाउडरिस होता है, येलो पाउडरिस होता है ना। तो जस्ट आपका पॉस्टुलेट भी आपका क्या है, पॉस्ट्यूल्स भी आपका, सॉरी आपका कैसा होता है, पाउडरिस, उसका क्या होता है, रस्टी अपीयरेंस होता है। ठीक है, रस्टी एकदम जैसे ऐसे आप अगर उंगलियों पे अगर फेर दो तो वो बिल्कुल पाउडर एकदम चिकना जैसा एकदम लगेगा। तो देन उसके बाद हम बात करें, ये क्या है आपका, ये पॉस्ट्यूल्स जो है आपके क्या कहलाएंगे, टेलियोसोरी या फिर टेलिटोसोरी आपके कहलाएंगे, है ना। ये जो आपके क्या कहलाएंगे, टेलिटोस्पोरी, टेलिटोस्पोरी या फिर टेलिटोसोरी आपके कहलाएंगे। ठीक है, किस पे होते हैं सिंगुलरली अगर हम बात करें, ये टेलियोसोरस या फिर टेलिटोसोरस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, देन हम बात करें आगे, ये कैसा कलर होता है इनका, तो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। टेलियोस्पोर कैसे होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, किस पे, बाई सेल्ड स्पाइंडल सेप्ड स्ट्रक्चर, बाई सेल्ड स्पाइंडल सेप्ड स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है। स्टॉक्ड होते हैं किस पे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इस पे स्टॉक्ड होते हैं इस तरीके से। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बता दूं अच्छे से। हाँ, तो क्या लिखा था यहाँ पे, बाई सेल्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ, दो सेल इसके अंदर मिलेंगे और स्पाइंडल शेप्ड मिलेगा, स्पाइंडल है ना, स्पाइंडल शेप्ड मिलेगा। ईच कंस्ट्रिक्टेड हाईली स्लाइटली द सेप्टम, क्या है, एट द सेप्टम, ये क्या कंसंट्रेटेड मिलेगा, सॉरी कंस्ट्रिक्टेड स्लाइटली एट द सेप्टम मिलेगा। एंड देन क्या है, वॉल ऑफ द टेलियोस्पोर्स जो होता है वो कैसा होता है, थिक और स्मूथ होता है। देयर टिप इज यूजुअली पॉइंटेड एंड राउंड, या तो टिप कैसा मिलेगा, इस तरीके का पॉइंटेड मिलेगा या फिर इस तरीके का राउंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूजुअली आपको क्या है, राउंड देखने को मिलता है। एंड उसके बाद ईच सेल जो है वो उसके ऊपर आपके क्या है, टेलिस्पोर कंटेन करता है ना, जम पोर होता है ना, जम पोर, वो क्या है, टेलिस्पोर कंटेन करता है। द जम पोर is at the apex and the upper cell is at the near the septum of the lower cell। जो जम पोर होता है वो कहाँ मिलेगा, is at the apex, यानी ऊपर वाले साइड पे, अपर सेल, ये जो ये एपेक्स वाला रीजन हो गया, है ना, यहाँ पे इसके जम पोर्स होंगे। एंड देन आपका नियर द सेप्टम, नियर द सेप्टम और अपर द सेल आपको मिल जाएगा। एंड देन सेप्टम जो है नियर द लोअर सेप्टम, तो कुछ इस तरीके से आपको जंपोर आपको सेप्टम के पास या फिर एपेक्स पे आपको लोअर और अपर एपेक्स में सेप्टम में मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें इनमें ग्रो कैसे होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो ईच बाय न्यूक्लिएटेड टेलिस्पोर्स जो है, ईच बाय न्यूक्लिएटेड टेलिस्पोर्स जो है, यहाँ पे फिर से बना दूं, थोड़ा सा और बड़ा करके बना दूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना आपको, इसमें आपके बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी दो न्यूक्लियस इस तरीके से आपको मिलेंगे। एंड आपके क्या है, बिकॉज ऑफ द थिक वॉल ऑफ द टेलियोस्पोर, टेलियोस्पोर का थिक वॉल होने के कारण विथ स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस, वो क्या है, इसमें थिक वॉल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, सर्वाइव कर लेता है। एट मैच्योरिटी टू न्यूक्लाई ऑफ ईच सेल एंड द टेलियोस्पोर फ्यूज टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या होता है, जब वो मैच्योरिटी हासिल कर लेता है और उसमें जो दो न्यूक्लाई होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं गाइस, फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूज होके वो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। फ्यूज कर दो ना, तो इस तरीके से वो फ्यूज हो जाते हैं और वो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये टेलिस्पोर जो है वो क्या है, इसमें लिखा है कैन नॉट इन्फेक्ट द वीट प्लांट। अब जो ये स्टेज है वो क्या है, वीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला जो जैसे टेलियोस्पोर जो आपका जो आ गया, अब ये वीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। टेलियोस्पोर अंडरगो अ पीरियड ऑफ द रेस्ट अंटिल द स्प्रिंग सीजन, और नेक्स्ट जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आता तब तक के लिए वो क्या है, एक तरीके से रेस्ट पीरियड में चला जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या है, दिस टेलिस्पोर में रिमेन ऑन द डेड होस्ट, जो भी उसके आसपास जो भी डेड प्लांट होंगे या फिर उसके पत्तियां होंगी, जो आपके क्या कहते हैं
ग्रास लीव्स, ये क्या कहते हैं, व्हीट लीव्स हो गए, उसके ऊपर आपके क्या है, वो डेड होस्ट पे तब तक बची रहेंगी जब तक क्या होगा, आपका स्प्रिंग सीजन नहीं आता है ना, इन द सॉइल ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड, ठीक है, वो सॉइल के अंदर वो चली जाती है। देन उसके बाद क्या, ईच टेलियोस्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस दी बेसिडियोस्पोर। अब क्या है, प्रत्येक जो टेलियोस्पोर है वो बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कैसे, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जस्ट इस तरीके से अभी मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो न्यूक्लियस है, ये जो कंबाइन हुआ, अब इसमें 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, है ना, इसमें 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और इसमें भी 4 न्यूक्लियस होंगे, और ये जस्ट ये ट्यूब जैसा शेप बनाने लगेगा। ये देखिए, ये इस तरीके का ये ट्यूब जैसा ये अराइज होने लगेगा, इसका माइसीलिया जो है इस तरीके का ग्रो होने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, दोनों डिफरेंट, दो अलग अलग स्ट्रेन के आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस मिल जाएंगे। ये न्यूक्लाई जो होंगे, अब पहले क्या था, ये डाइप्लॉइड स्टेज में चला गया था, जब फ्यूज हुआ इसमें, जब इसमें कैरियोगैमी हुई डाइप्लॉइड, तो कैरियोगैमी होने के बाद वो डाइप्लॉइड स्टेज में चला गया। एंड देन जब इनमें क्या होता है, वापस से ये क्या है, जर्मिनेट करता है, तो ये क्या है, एक तरीके से इसमें मियोसिस होती है। देन मियोसिस होने के बाद इसमें जो आपके डिफरेंट स्ट्रेन के आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे मियोसिस लिख दूं, तो मियोसिस होता है। एंड देन इसमें जो दो अलग अलग डिफरेंट क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है, अलग अलग स्ट्रेन के होंगे। इसको डार्क कर देता हूं और इसको व्हाइट ही रहने देता हूं, ठीक है। ये आपके कैसे होंगे न्यूक्लियस, तो हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन ही रहेगा इसमें, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद इसको हम स्टेज को कहेंगे, इस स्टेज को हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोमाइसिलियम कहेंगे, यानी माइसिलियम से बनने वाला, बनने से पहले का जो स्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोमाइसिलियम स्टेज कहते हैं। या लिख दूं मैं, प्रोमाइसिलियम। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको आपको समझने की जरूरत है कि भाई ये प्रोमाइसिलियम क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद देखिए क्या है, बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर कैसे बनाते हैं, तो इस स्टेज में जो आपका ये रिप्रेजेंट करता है, किसे, बेसिडियल स्टेज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसके जो सेल्स होते हैं, बोथ सेल्स ऑफ द टेलियोस्पोर फंक्शन द हाइपो बेसिडिया, वो क्या इस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो हाइपोबेसिडिया की तरह फंक्शन करते हैं। फ्रॉम ईच हाइपोबेसिडियम अ लॉन्ग ट्यूब्यूल कॉल्ड प्रोमाइसिलियम या फिर एपीबेसिडियम डेवलप कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखा आपने, ये जो हाइपोबेसिडियम जो है, ये जस्ट प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने करा था। एंड उसके बाद ये क्या है, ये जो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस है, वो क्या कैसा हो जाता है, सेल मूव्स इनटू द रिस्पेक्टिव एपीबेसिडियम डिवाइड म्योटिकली डिवाइड होता है, एंड 4 है उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लाई का फॉर्मेशन हो जाता है ना। और उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रॉस वॉल ऑफ ईच फाउंड बिटवीन द हैप्लॉइड न्यूक्लाई, और उनके जो न्यूक्लाई है उनके बीच में क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। और ये जो 4 आपके हैप्लॉइड सेल है, ये क्या है, ये ईच एपीबेसिडियम में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या है, ईच ऑफ दीज सेल्स आर lateral short and peg like projection develop within the स्टेरिग्मा। अब ये जो आपका दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कहाँ गया, ये इस तरीके का आपका ये स्ट्रक्चर था, और ये इस तरीके का था, और ये इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा था ना, इसमें से आपका, ठीक है। तो अब ये किस तरीके का आपका दिखने लगेगा, तो ये जो आपका प्रोमाइसिलियम जो है, इसमें आपको इस तरीके से आपके क्रॉस वॉल डेवलप हो जाएंगे, क्रॉस वॉल। और ये क्रॉस वॉल डेवलप होके इसमें जो हैप्लॉइड न्यूक्लाई है, ये एक पर्टिकुलर सेल्स में डेवलप हो जाएगा। और ये इस तरीके से, ये जैसा कि आपका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, स्टेरिग्मा, जो आपका, जो आपने देखा था ना, इसमें इस तरीके का स्टेरिग्मा स्ट्रक्चर किसमें, पेनिसिलियम में, है ना। प्रीवियस यूनिट आपको याद होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से स्टॉक्ड, आपको इस तरीके से पेरिसिलम और इसके ऊपर कॉनिडिया था। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें जस्ट फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से 4 न्यूक्लाई आपके अलग अलग सेल्स में आपके बदल जाते हैं। और ये जो एट द टिप ऑफ ईच स्टेरिग्मा, और ये जो स्टेरिग्मा का जो टिप है, यहाँ से ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ये बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। जब वो सेग्रीगेट होते हैं, ऑफ स्ट्रेन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें जब सेग्रीगेशन होता है, स्टार्ट, अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग जगह प्लेस लेते हैं, एंड देन उसमें से जब ये रिलीज होंगे, तो ये बेसिडियोस्पोर कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों अलग अलग स्ट्रेन के आपको मिल जाएंगे, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी मुझे मालूम है।
आप समझदार हैं सारे। देन उसके बाद देखिए क्या है, 2 बेसिडियोस्पोर्स ऑफ ईच एपीबैसिडिया, मान लीजिए कि एक ही एपीबैसिडिया से जो आपके 2 जो बेसिडियोस्पोर होंगे वो बिलोंग करेंगे प्लस स्ट्रेन को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे क्या है बेसिडियोस्पोर निकाला, तो ये दोनों क्या है प्लस स्ट्रेन को बिलोंग करेंगे, और ये जो 2 अगर ये अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ये आपके क्या है माइनस स्ट्रेन को हम इसको हम कह देंगे, ये माइनस स्ट्रेन को बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या है दोनों स्ट्रेन के आपके बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। बात करें अदर बिलोंग टू माइनस 10 एंड ईच बेसिडियोस्पोर स्मॉल यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैप्लॉइड, ये जो आपके जितने बेसिडियोस्पोर होंगे ये कैसे होंगे, छोटे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सभी एक सेल होंगे, एक सेल के बने होंगे, और यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये कैसे होंगे हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे गाइज, हैप्लॉइड होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात। देन उसके बाद देखिए क्या है, ये जो बेसिडियोस्पोर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा एयर में विथ फोर्स, ठीक है। मान लिया कि हवा का जो वेव होता है ना, तरंगे, वो क्या करती हैं, वो इसे अलग कर देती है, और वो डिस्चार्ज होके वो क्या है, दे कैन नॉट इन्फेक्ट द वीट प्लांट। अब वीट प्लांट को वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, कौन, बेसिडियोस्पोर वीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। दे जर्मिनेट ओनली व्हेन दे फॉल ऑन द बेरबरी या फिर बेरबरिस वल्गरिस प्लांट जो होता है, विच इज अल्टरनेट और सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेट या फिर सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, वो जाके उसको इन्फेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या है, ये वीट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इससे पहले का जो स्पोर था, टेलेरियोस्पोर हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं यूरेडोस्पोर हो गया, ये क्या करता था, वीट को इन्फेक्ट करता था। लेकिन अब जो बेसिडियोस्पोर है वो इन्फेक्ट नहीं करेगा वीट को, वो जाके बेरबरी को या फिर बेरबरिस वल्गरिस जो है प्लांट है, वो जो आपका डिजीज क्या कहते हैं उसको जाके आप क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। वो जस्ट वो अल्टरनेट या फिर मैं कहूँ सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करेगा। लाइफ साइकिल ऑफ बेरबरी लीफ का क्या होता है, तो देखिए हैप्लॉइड फेज में जब उसका लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि पी ग्रामिनिस जो हो गया आपका, तो देखिए क्या है प्यूकिना ग्रामिनिस, ये कन्फाइंड द सेकेंडरी होस्ट, वो कन्फाइंड कर लेता है एक तरीके से सेकेंडरी होस्ट को। एंड उसके बाद आपका क्या है कि भाई ये प्लांट आपका बेरबरी का प्लांट है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी और हैप्लोमाइसिलिन एंड 2 टाइप्स ऑफ सोरी स्पर्मोगेनिया एंड एसिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इनमें से ये क्या है स्पर्मेगोनिया या फिर एसिया का फॉर्मेशन करता है। 2 टाइप्स ऑफ हाइप्लोमाइसिलियम का फॉर्मेशन करता है, किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर, किसके, तो बेरबरी के लीव्स से। हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स सेटल ऑन द लीफ ऑफ अ क्या कहते हैं बर्बरी प्लांट एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। अब ये क्या है, ये जैसे कि ये मैं बात करूं, ये माइसीलियम कह रहा हूँ, बेरबरिस की लीव्स है। बेरबरिस की लीव्स पे ये जाके सेटल डाउन हो जाता है। ये क्या, बेसिडियोस्पोर जो है, हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जाके सेटल डाउन हो जाएगा, और वहां पे वो क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा, ठीक है। अब ये जब जर्मिनेट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा। इसके जाके इस तरीके के कैसे दिखाऊं मैं, थोड़ा छोटा करता हूं, है ना। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, इसके जाके सेल में इंटर सेलुलर स्पेस में जाके एंड देन ये जस्ट बहुत ही अजीबो तरीके से ये इस तरीके से ये स्प्रोंजिया का फॉर्मेशन करेगा। क्या है, स्प्रोंजिया का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पोरोंजिया ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे इसके लीव्स के ऊपर, एंड देन उसके बाद क्या है, हाइफा जो ग्रो हो जाएगा आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस के बिटवीन। ये इंटरसेलुलर मान लिया कि लीफ है, लीफ के इंटरसेलुलर स्पेस में इस तरीके से ये हाइफा ग्रो कर जाएंगे, और वो क्या है होस्ट टिश्यू के स्पेसेस में, ठीक है। एंड उसके बाद 3 से 4 दिन में जो इन्फेक्शन के बाद जो 3 से 4 दिन वाला जो स्टेज होता है, उसके बाद उसमें डेंस हाइफा आपके क्या है मेट्स डेवलप ऑल ओवर द टिश्यू एंड बिकम विजिबल एक्सटर्नली ऑन द लीव्स ऑफ द क्या है स्मॉल येलो इज सर्कुलर पॉस्ट्यूल्स एंड ईच पॉस्ट्यूल रिप्रेजेंट अ ये क्या है स्पर्मागोनियम पॉस्ट्यूल, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से 3 से 4 दिन में आपका क्या है इन्फेक्शन दिखने लगेगा, और इसमें जो हाइफा है वो एक तरीके से मिलते हुए दिखेंगे इस तरीके से, और ये जो है वो डेवलप करते हैं किस पे, टिश्यू के ऊपर डेवलप कर लेते हैं। जो आपका एक्सटर्नली जो टिश्यू होता है एपिडर्मल लेयर पे वो कर लेते हैं। देन उसके बाद
ये आपको दिखेंगे भी ऊपर से, अगर हम बात करें लिप्स के ऊपर दिखेंगे कैसे, तो स्मॉल हो गया, येलोइश दिखेगा और सर्कुलर पस्ट्यूल्स के टाइप आपको क्या है देखने को लगेगा। ठीक है, वैसे तो आपको आंखों से नहीं मालूम चलेगा, माइक्रोस्कोप के प्रेजेंट के सहायता से आप देख सकते हैं, हेल्प से देख सकते हैं। तो ईच पॉस्ट्यूल रिप्रेजेंट द स्पोर, ये क्या है, स्पर्मागोनियम पॉस्ट्यूल को रिप्रेजेंट करता है। स्पर्मागोनियम है, गोनिया है, तो स्पर्मागोनियम पॉस्ट्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अ मैच्योर स्पर्मागोनियम फ्लास्क शेप्ड बॉडी, कैसा होता है उसका बॉडी, तो फ्लास्क शेप आपका बॉडी देखने को मिलेगा मैच्योर स्पर्मागोनियम का। अब ये ओपनिंग एक्सटर्नली अ पोर कॉल्ड ऑस्टियोल, ऑस्टियोल आपका क्या है, ओपनिंग पोर है, वो कहाँ से ओपन होता है, तो वो एक्सटर्नली उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्मागोनियम में। या स्पर्मागोनिया जो है आपका, इसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे ऑस्टियोल कहते हैं। ये कैविटी क्या है, कैविटी ऑफ द स्पर्मागोनियम इज लाइंड बाय द पैलिसाइड लाइक लेयर ऑफ न्यूमरस शॉर्ट यूनिन्यूक्लियर टैपरिंग सेल प्रेजेंट द स्पर्मेटियोफोर्स, स्पर्मेटियोफोर। तो कुछ इस तरीके से अगर हम एक क्या है, स्पोरोंगोनिया, गोनिया था ना ये, हाँ, स्पर्मोगोनिया को हम निकालते हैं, स्पर्मोगोनिया को, तो ये स्पर्मोगोनिया जो है आपका, ये स्पर्मागोनियम जो है कुछ बहुत ज्यादा मोटा हो गया इस तरीके से, हाँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये इस तरीके से आपको इस तरीके से आर्क्ड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या है, कई सारे आपके ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप इस तरीके का, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पैलेसाइड लाइक न्यूमरस शॉर्ट यूनिन्यूक्लियर टैपरिंग सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहीं से इधर से ये रिलीज होते हैं और इधर से ये ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, स्पर्मेटियोफोर हो गया, ये स्पर्मेटियोफोर। ठीक है, देन अभी ये क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पर्मेटियोफोर, अब ये जो स्पर्मेटियोफोर के जो टिप पे ये जो मैंने बहुत सारे आपको ये जो स्पोर्स बनाए हैं, ये क्या है, स्पोर्स हैं, ये क्या है, स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, वो टिप से एक तरीके से यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। नियर द ऑस्ट्यूल सम लॉन्ग पॉइंटेड हाइफा आर प्रोड्यूस विच प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द आउट थ्रू द ऑस्ट्यूल। ठीक है, जो ऑस्ट्यूल के आउट मतलब बाहर की तरफ जो होते हैं, वो एक तरीके से यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये बहुत से ऐसे इस तरीके से और भी हाइफाज होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जाके उस हाइफा पे जाके इस तरीके से ये वो कनेक्ट जो थे ना, वो अलग होके इस तरीके से हाइफा में आ जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, पेरीफाइसिस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीफाइसिस, जो इनमें प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, नियर द ऑस्ट्यूल सम लॉन्ग पॉइंटेड हाइफा, सम लॉन्ग पॉइंटेड हाइफा होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच प्रोजेक्ट आउट थ्रू द ऑस्ट्यूल, जो कि वो कहाँ से निकलते हैं, जस्ट ऑस्ट्यूल से निकलते हैं, छेद से, है ना। एंड दीज आर कॉल्ड पेरीफाइसिस कहते हैं। सम ऑफ द प्रोजेक्टेड हाइफा बिकम वेरी लॉन्ग, कुछ प्रोजेक्टेड हाइफा जो होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं। देर आर कॉल्ड रिसेप्टिव हाइफा कहते हैं उन्हें। रिसेप्टिव, ये जो हाइफा होगा जो रिसेप्ट करता है उसको क्या कहेंगे, रिसेप्टिव हाइफा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अभी रिसेप्ट नहीं करा है, तो कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ लिख दूं मैं, रिसेप्टिव हाइफा। ठीक है, तो ये रिसेप्टिव हाइफा है। इसमें से जो ये आपके स्पर्मेटियोफोर से जो आपके स्पोर्स आपके रिलीज होके इधर जो बैठेंगे, वो किस पे बैठेंगे, रिसेप्टिव हाइफा या फिर फ्लेक्सुअस हाइफा भी कहते हैं इसे, उस पे जाके बैठ जाएंगे। स्पर्मेटिया फंक्शन एज अ मेल सेल्स, स्पर्मेटिया जो है वो कैसा फंक्शन करता है, तो जस्ट वो मेल सेल की तरफ फंक्शन करता है। और द लॉन्ग रिसेप्टिव हाइफा जो है वो बिहेव कैसे करता है, ट्रिकोगाइन, ये जो आपका जो है लॉन्ग हाईली ये ट्रिकोगाइन की तरह क्या करता है, ट्रिकोगाइन की तरह फंक्शन करता है। जस्ट ये आपका जैसे कि ये जो आपका ये वाला जो मेल हो गया, तो दूसरा आपका फीमेल की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिया है या स्पर्मेटियोफोर है वो आपका क्या है, मेल क्या कहते हैं, मेल सेल की तरह फंक्शन करता है, और रिसेप्टिव सेल आपका ट्राइकोगाइन यानी फीमेल सेल की तरह फंक्शन करता है। जस्ट ये क्या करता है, जो रिलीज हुए स्पोर्स है वो उनको क्या करता है, रिसेप्ट करता है। ठीक है, एंड द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिया टू द ट्राइकोगाइन इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन। अब ये जो ट्रांसफर हुआ किसका, स्पोर्स का, किस पे, स्पर्मेटिया से ट्राइकोगाइन पे, तो वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटाइजेशन। समझ में आ रही है आपको बात, तो बहुत ईजी है, ज्यादा
कठिन नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है, एक एक चीजों को हमें समझ के चलना है। मैच्योर स्पर्मेगोनियम जो है वो सेक्रेट करता है नेक्टर लाइक लिक्विड एंड कलेक्ट टू द ऑस्टियोल रीजन। अगर बात करें ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें आपको क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी ये वाला, ये इस तरीके से स्पर्मेटोगोनियम है, ऊपर से इस तरीके से आग मिलेगा। इसमें आपको क्या मिल जाएगा गाइज, इसमें आपको नेक्टर लाइक लिक्विड मिलेगा जो कि कलेक्ट करता है ये ऑस्टियोल रीजन में, जहां पे इसका जो ऑस्टियोल होता है प्रेजेंट वहां पे। अभी क्या होता है, इंसेक्ट क्या करती है, ये जो नेक्टर लाइक लिक्विड है इसको देख के अट्रैक्ट होती है और वो क्या है, नेक्टर लाइक लिक्विड की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, अब जब जैसे ही आगे वो बढ़ती है, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है ना स्पर्मेटिया का फ्रॉम वन क्या है, स्पर्मेगोनियम से ट्राइकोगोन, अनदर ट्राइकोगोनियम है, स्पर्मेगोनियम का ट्राइकोगोन पे वो आपका अकोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या करा, ये जो आपका, ये जो आपके स्पोर्स हैं इस पे ये क्या हो गया, पैर पे अटैच हो गया किसी भी इंसेक्ट का, ये फ्लाई मान लीजिए, है ना, इस तरीके से ये फ्लाई हो गया, ये फ्लाई के पैरों पे आया एंड देन ये जाके दूसरे ट्राइकोगोन के पास गया और ये आपका दूसरा एक हाइफा हो गया, है ना, जिसको स्पर्मेगोनियम भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे जाके ये ट्राइकोगाइन की तरह ये फंक्शन करता है, ट्राइकोगाइन यानी फीमेल सेल की तरह फंक्शन करता है। ये जाके यहाँ पे जाके इस तरीके से अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये जाके अटैच हो जाएगा एंड देन इसमें स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस होगा, स्पर्मेटाइजेशन। अब देखिए क्या है, व्हेन स्पर्मेटिया एंड ट्राइकोगाइन बिलोंग टू अपोजिट स्ट्रेन, मान लीजिए कि स्पर्मेटिया और ट्राइकोगाइन क्या है, दोनों ही अपोजिट स्ट्रेन को बिलोंग करते हैं, एंड द इंटरवेंटिंग वॉल्स द स्पर्मेटियम एंड ट्राइकोगाइन जब क्या करते हैं, वो एक दूसरे के वॉल को इंटरवेट करते हैं, वो क्या करते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एंड उनके कंटेंट जो होते हैं स्पर्मेटियम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं ट्राइकोगाइन में। क्या है, ये ट्राइकोगाइन में स्पर्मेटियम के जो कंटेंट होते हैं वो पास हो जाते हैं और स्पर्मेटेशियल न्यूक्लियस जो रीच हो जाता है द बेसल सेल ऑफ द रिसेप्टिव हाइफा एंड थस बिकम ए डाइकैरियन। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर जो जाता है, इसके बाद इसमें जो सेल होता है वो जस्ट इसमें से ये क्या है, इस तरीके से ये जो दो सेल होंगे, ये ट्राइकोगाइन के और स्पर्मेटोफोर के, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, डाइकैरियन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डाइकैरियन बना लेंगे। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ गलत बना दिया, हाँ डाइकैरियन बना लेंगे, N+N। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको, इस तरीके से स्ट्रक्चर में आपको, इस तरीके से आपको इस हाइफा में इस तरीके से आपको मिलेगा देखने को। देन उसके बाद हम बात करें वेल डेवलप्ड प्राइमरी माइसीलियम जो है, प्राइमरी माइसीलियम है विद इन द बर्बरी लीव्स प्रोड्यूसेस अ ग्लोबोस हाइफल मास कॉल्ड प्रोटेसी, क्या है ये, प्रोटोएसियम। ठीक है, प्रोटोएसियम का फॉर्मेशन करता है जस्ट बिलो टू द लोअर एपिडर्मिस, जस्ट वो क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस के भी नीचे होता है। दिस प्रोटोएसियम क्या है, ये डेवलप इनटू एसियम एंड डेवलप इनटू डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है, वही आपका प्रोटोएसियम क्या है, एसियम में डेवलप होता है एंड एसियम किस में डेवलप हो जाता है, डाइकैरियोसियम में। आपका डाइकैरियोसियम लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा था, डेवलप इनटू डाइकैरियोटिक सेल में वो डेवलप कर जाता है। अब ये जो बेसल सेल है ईच एसियम का, वो क्या करता है, ईच एसियम का क्या है, बिकम द एलोंगेटेड टू स्पोरोफोर्स और स्टॉक सेल्स। क्या है, वो भी क्या है, स्पोरोफोर और स्टॉक सेल का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम ईच बेसल सेल्स एंड चेन ऑफ डाइकैरियोटिक सेल, और एक तरीके से चेन बनाते चल जाते हैं और वो क्या है, कट ऑफ होता है टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस जैसे ही अलग होता है ये सेल डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कैटेलरी इंटरकैलरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे डिस्टंक्टर सेल कहते हैं ना, इंटरकैलरी सेल कहिए, डिसजंक्टर सेल कहिए, वहां पे फॉर्मेशन होता है उनका। लार्जर सेल बिकम एस्कियोस्पोर कहलाता है एंड डिसजंक्टर सेल जो हेल्प करता है, डिसजंक्चर सेल हेल्प करता है डिस्पर्जल ऑफ एस्कियोस्पोर्स में। ठीक है, तो एस्कियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों जब ये क्या कहते हैं इनमें कैरियोगेमी होगी, देन वो क्या हो जाएंगे, एक स्पोर बना लेंगे जिसे हम एस्कियोस्पोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्कियोस्पोर नहीं, कैरियोगेमी नहीं होगी, कैरियोगेमी नहीं होगी, अभी भी डाइकैरियोटिक फेज में ही होंगे, डाइकैरियोटिक फेज में ही होंगे। देन उसके बाद देखिए क्या है, कैरियोगेमी हो जाएगी तो आपका वो हो जाएगा ना, क्या नाम है, याद करिए याद करिए याद करिए, याद आ रहा है, नहीं याद आया तो मैं बता दूं, वो हो जाएंगे मोनो कैरियो, मतलब एक तरीके से उसको क्या है, हैप्लॉइड नहीं बनाना है ना, वो क्या करना है, हैप्लॉइड नहीं बनाना है, वो ऑलवेज क्या होंगे, डाइकैरियोटिक, सॉरी हाँ डाइकैरियोटिक फेज में ही आपके रहेंगे। ठीक है, तो देन उसके बाद देखिए क्या है,
द एंटायर स्ट्रक्चर इज लाइक अ कप एंड कॉल्ड एसिकल कप, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है आपको क्या है, आपको कप की तरह दिखेगा। जैसे कि अब मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे स्पर्मेटियोफोर है। इसमें से आपका क्या है, ये जो आपका स्पोर है, ये स्पोर जाके जस्ट ये रिसेप्टिव हाइपा हो गया, या स्पर्मेटियोफोर से ये जाके अटैच हो जाता है ना, ये ट्राइकोगाइन से अटैच हो जाता है, इसमें स्पर्मेटाइजेशन होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, प्लाज्मोगेमी हो जाती है। प्लाज्मोगेमी होने के बाद इसमें दो न्यूक्लियस इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, बायन्यूक्लियोटाइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है आपका एसिकल प्रीमोर्डियम है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। देन इसमें माइसिलियम बनाते हैं। देन उसके बाद आपका ये क्या है, एस्कियम या विथ, अब ये जो एस्कियम बनाएंगे क्या है, एस्कियम नहीं कहेंगे, एक्यम कहेंगे, विद एक्योस्पोर्स है ना, N+N का फॉर्मेशन करेंगे। और ये एक्योस्पोर्स क्या है, बाद में जब ये आपके फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होंगे, हाँ नहीं फ्यूज नहीं होंगे, जर्मिनेट होंगे, एस्क्योस्कोर N+N में ही ये क्या होंगे, फ्यूज नहीं होंगे पहले, ये N+N यानी डाइकैरियोटिक फेस में ये क्या कर देंगे, जर्मिनेट कर लेंगे खुद को, और ये वापस से वीट को इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर बाद में वही आपका सिमिलर प्रोसेस आपका चलने लगता है, फिर यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर है ना, फिर बेसिडियोस्पोर, ये कुछ इसी तरीके से आपका क्या है, साइकिल आपका चलता जाता है। तो यहाँ पे हम इसको थ्योरेटिकल भी अच्छे से समझ लें तो देखिए क्या है, लेयर पेरिडियम, आपका जो पेरिडियम लेयर था जिसमें आपका क्या है, आपका एसिकल क्या कहते हैं, एसियल कप प्रेजेंट था है ना। एसिकोस्पोर इज अ पॉलीहेड्रल होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलीहेड्रल बायन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब पॉलीहेड्रल ऐसे समझ लिया, विद टू वॉल्स लेयर होते हैं, विद टू वॉल लेयर, यानी उसके ऊपर क्या होंगे, दो वॉल लेयर होंगे, और वो बायन्यूक्लियोटाइड होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। आउटर वॉल इज अ थिक, आउटर वॉल कैसा होगा गाइज आपका, ये जो आउटर वॉल होगा वो थिक होगा, और इनर वॉल होगा स्मूथ हो, थिक और स्मूथ होगा, और इनर वॉल कैसा होगा, थिन और स्मूथ होगा। ठीक है, दे आर सेट टू द लेट ऑफ स्प्रिंग, और ये कब झड़ते हैं, ये कब झड़ेंगे, ये माइसिलियम से कब झड़ेंगे, ये माइसिलियम में ही जो बनते हैं आपके, इस तरीके से माइसिलियम में ये जो बनते हैं, ये कब झड़ेंगे, तो जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा है ना, वो अब क्या करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा बर्बरी प्लांट्स को। अब बर्बरी प्लांट से इसका रिश्ता नाता कट आउट हो गया, देन वो क्या है, अब प्राइमरी होस्ट पे चला जाएगा, यानी वीट पे चला जाएगा, वो वहां पे जाके ये जो आपका ये क्या है, ये जो स्पोर है N+N डाइकैरियोटिक फेस वाला, ये क्या है, इस तरीके से इसमें जर्मिनेशन होगा, और ये जर्मिनेट कहाँ करेगा, तो जाके वीट के प्लांट पे जाके प्राइमरी होस्ट में जाके जर्मिनेट कर देगा। ये कैसा माइसिलिया बनाएगा, तो डाइकैरियोटिक माइसिलिया बनाएगा। इसमें माइसिलिया कैसे होंगे, तो जो भी सेल होगा वो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक माइसिलिया होगा, 2 न्यूक्लियस होगा उसमें। एंड उसके बाद दस द साइकिल इज कंप्लीटेड एंड द फ्रेश साइकिल स्टार्ट्स अगेन। ठीक है, यानी पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया और फ्रेश साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, वापस से वो गेहूं पे आ जाएगा, गेहूं को इन्फेक्ट करेगा है ना। प्यूकेना ग्रामिनेस आपका जो है वो एग्जिबिट करता है एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विद 2 होस्ट, यानी उसके 2 होस्ट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है। इसमें 2 तरह के माइसिलिया होते हैं और 5 टाइप्स के इसमें स्पोर्स होते हैं। याद रखिएगा, 2 तरह के माइसिलिया और 5 तरह के स्पोर्स होते हैं। एक माइसिलिया होता है कैसा होता है, डाइकैरियोटिक माइसिलिया होता है, और एक होता है आपका मोनोकैरियोटिक माइसिलिया होता है। मोनोकैरियोटिक माइसिलिया किसमें होगा, यहाँ मैं लिख दूं, भूल जाओगे आप। ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसिलिया कौन से स्टेज में होगा, डाइकैरियोटिक, ठीक है, माइसिलिया कब बनाएगा ये, तो जब ये इसका होस्ट क्या होगा, बर्बरी या फिर बेरबेरी होस्ट होगा इसका। ठीक है, बेरबेरी होस्ट होगा। एंड मोनोकैरियोटिक कब होगा, माइसिलिया कब होगा, जब इसका वीट होस्ट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन देखिए क्या है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। हिंस प्यूकिना इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक एंड हेट्रोसियस फंगस भी कहते हैं। क्या है, मैक्रोसाइक्लिक और हेट्रोसियस फंगस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। ठीक है, एक से ज्यादा होस्ट इसके पास होते हैं और ये वीट रस्ट का भी कारण बनता है, यानी रस्ट ऑफ वीट जो है प्रिविलेंट वर्ल्ड वाइड आपको मिल जाएगा, जो कि वीट को इफेक्ट करते हैं, उसके जो ग्रो किया जाता है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं, उनके जो कल्टीवेशन होता है उसको इम्पैक्ट करते हैं। रस्ट फंगस क्या करता है, अटैक करता है ऑल पार्ट ऑफ द वीट प्लांट, वीट प्लांट के सभी पार्ट को इन्फेक्ट करता है और above the ground and causes the losses of reducing foliage and
क्या है, रूट डेवलपमेंट। ये क्या है, रूट डेवलपमेंट हो गया, या फिर फॉलिएज का जो फॉर्मेशन होता है उसको रिडक्ट कर देता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ ग्रेन इज अफेक्टेड। और क्या होता है कि यील्ड हो गया या फिर हो गया क्वालिटी ऑफ ग्रेन हो गया, वो क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। बात करें रस्ट फंगी की, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ना। मोस्ट रस्ट फंगई क्या होता है, मोस्ट रस्ट फंगई डेवलप 5 डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, 5 फ्रूटिंग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है ना, अलग अलग तरह के स्पोर्स का स्ट्रक्चर बनाता है। 5 जो डिफरेंट स्पोर है फॉर्म्स करते हैं एपियरा, डेफिनेट सीक्वेंस में ये फॉर्मेशन होता है इनका, एक एक सीक्वेंस में है ना, यूरेडियोस्पोर, टेलियोस्पोर है ना, बेसिडियोस्पोर है ना, अलग अलग तरह के जो भी स्पोर है, एस्कोस्पोर, ये एक स्टेजेस में फॉर्मेशन होता है। एंड उसके बाद आपका क्या है, ये अल्टरनेट होता रहता है अपने होस्ट पे, ठीक है, वीट प्लांट से बर्बरी में और बर्बरी से वीट प्लांट में अल्टरनेट एक दूसरे को करता रहता है। उसके बाद क्या है, लाइफ साइकिल जो है पिकोना ग्रेमिनिस का, वो कैसा होता है, माइक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस और रस्ट फंगस होता है, जो कि हमने अभी 10.13 में अभी हमने देखा। अभी वीट क्रॉप जो है वो किस तरीके से सफर करता है, तो 3 तरीके से इनका रस्ट को सफर करता है। स्टैम हो गया, जो कि किसके कारण होता है, ब्लैक रस्ट, जो कि आपका क्या है, काउज्ड बाय पिकोना ग्रेमिनस से होता है। देन स्ट्राइप की बात करें, स्ट्राइप जो उसका जो भी है तना है जो भी, तो स्ट्राइप पे आपको क्या है, येलो रस्ट आपका फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका पिकोना ग्लैमरस क्या है, ग्लूमेरम से होता है। देन उसके बाद जो लीफ के ऊपर जो ब्राउन रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, वो आपका पिकोना ट्रिटिकेना से होता है। देन कंट्रोल मेजर्स की बात करें, हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं गुड क्वालिटी या फिर वैरायटी, अच्छी वैरायटी का, जो कि क्या हो, रेजिस्टेंट हो, जो कि इन्फेक्शन जो पैथोजेंस द्वारा किए जाते हैं उससे एक तरीके से रेजिस्टिविटी उसने प्रोवाइड हो। देन उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव हो किस पे, ओनली प्रैक्टिकल मीन्स द कंट्रोल दस वीट स्टैम रस्ट को रोकने का बस यही एक तरीका है, ठीक है। रेजिस्टेंट प्लांट या रेजिस्टेंट सीड को, हाइब्रिड सीड को हमें लेना होगा। देन क्या है, इरिडिकेशन ऑफ बर्बरी प्लांट्स इन हिल्स, क्या है, हमें बर्बरी प्लांट्स को हमें क्या है, खत्म करना होगा एक तरीके से, क्या कहते हैं, हिल्स की तरह। अल्टरनेट होस्ट जो है ना ऑफ रस्ट फंगस इज अदर प्लांट्स एक्टिंग एज अ कोरिलेट होस्ट लाइक सम ग्रासेस, ठीक है। कुछ ग्रासेस जो होते हैं वो भी एक तरीके से ये रस्ट फंगस को क्या करते हैं, एक अल्टरनेशन के लिए यूज करते हैं ना, कोरिलेट करते हैं होस्ट को, कोरिलेट करते हैं ना होस्ट को, तो सम ग्रासेस हो गए उनमें भी वो इम्पैक्ट डालते हैं। दिस स्टेप एलिमिनेट द अर्ली सीजन इन्फेक्शन ऑन वीट एरियाज वेयर द यूरेडोस्पोर कैन नॉट सर्वाइव विंटर, ठीक है। और यही आपका जो कारण है जिससे कि क्या है, एक तरीके से एलिमिनेट कर देगा इस इन्फेक्शन को, है ना, वीट को, कि वो जो ठंड में वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड देन उसके बाद हम इससे बच पाएंगे। देन उसके बाद देखिए क्या है, क्लियरिंग द फील्ड बिटवीन द हार्वेस्ट ऑफ द वन सीजन, और क्या है, हमें उस फील्ड को हमें क्या है, क्लियर करना चाहिए, है ना। हार्वेस्ट एक सीजन में जैसे हमने उगाया और उसको क्या है, बोया, उसको हमें क्या है, अलग कर देना चाहिए। और जो हमने जो नया बुआई करेंगे, एक तरह सोइंग करेंगे, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो यूरेडोस्पोर होता है, जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना होता है। अगर हम उसे हटा देंगे, पत्तियों को वहां से हटा देंगे, तो वो क्या है, जो डेब्रिस होते हैं उनको हटा देंगे, तो वो इन्फेक्ट नहीं करेगा आगे। देन उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंगीसाइड जैसे सच एज सल्फर हो गया, डाइक्लोन हो गया, या फिर जिनेब हो गया, इनका अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या है, एक तरीके से इसको हम किल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। देन मिक्स्ड क्रॉपिंग करें, अगर वीट के साथ हम बार्ली लगा दें तो एक तरीके से ऑल्सो हेल्प कर सकता है कंट्रोलिंग द डिजीज, ठीक है। अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होता है, इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल करने में, ठीक है, पिकोना को कंट्रोल करने में। तो कुछ आपने लाइफ साइकिल आपने देख लिया। देन उसके बाद हम आ जाते हैं एग्रीकस में आ जाते हैं। एग्रीकस क्या होता है गाइज, तो आप सभी को मालूम होगा, एग्रीकस जो आपके कॉमन मशरूम आपके मार्केट्स में जो मिल जाते हैं, जैसे बल्ब हो गया, बटन की तरह दिखते हैं, बटन की तरह बिल्कुल वैसे ही होते हैं आपके एग्रीकस। तो इसको सिनोनिम्स की बात करें, इसको हम क्या है, मशरूम भी कहते हैं, हैज मोर देन 200 स्पीसीज से ज्यादा मिल जाएंगे। ये बिलोंग करते हैं डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा से, ये बिलोंग करते हैं। ये कॉमन आपको टेम्परेट रीजन में हो गया, और ग्रोइंग इन क्या है, ये पैस्चरस एंड वुडलैंड लिटर में आपको मिल जाएंगे। पैस्चरस कहने का मतलब वैसा एरिया जहाँ पे आपके लकड़ी के टुकड़े वगैरह या फिर ऐसे सड़े गले पदार्थ हो जिसपे वो इजीली वो ग्रो कर जाते हैं। ऑल द मशरूम आर सैप्रोप्स होते हैं, वो सारे ही क्या हैं, सैप्रोप्स होते हैं, सारे डेड एंड डिकेइंग मेटल पे डिपेंडेंट होते हैं। और स्प्रेड कैसे होते हैं, तो अक्रॉस द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ पेरेनियल माइसीलिया। वो क्या है, जस्ट उसके पास पेरेनियल माइसीलिया जो होता है ना, इनफाइनाइट माइसीलिया, बहुत सारे माइसीलियाज होते हैं, तो वो पेरेनियल माइसीलियाज के हेल्प से वो क्या है, स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। हम उन्हें नेक्ड आई से क्या है देख सकते हैं, दे आर विजिबल एज व्हाइट टू ब्राउन, ठीक है।
आपको सफेद से लेकर ब्राउन तक के आपको ये मिल जाएंगे। मॉडरेट टू लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज, यानी छोटे या मैं बोलूँ बीच के साइज के या फिर बहुत बड़े बड़े साइज के भी आपको क्या है इसके फ्रूटिंग बडीज मिल जाएंगे। एंड बात करें बेसिडियोकार्प्स की, तो सम ऑफ दी कॉमन स्पीसीज आपके क्या है एग्रिकस कैमे, ये क्या है कैमेपेस्ट्रिस जिसे हम फील्ड मशरूम कहते हैं, ये क्या है आपका ए एरवेनेसिस है जिसे हॉर्स मशरूम कहते हैं। फिर एक है ज़ैंथोडर्मे डर्मस हो गया, ये येलो स्टेनर होते हैं। एक हो गया आपका टेबुलरस यानी रिंग आपका मशरूम हो गया, ये भी आपको मिल जाएंगे। तो काफी टाइप के आपको मशरूम क्या है मिल जाते हैं। देन हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ एग्रिकस की, तो इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख जानेंगे। तो एक स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखा दूं कि इनका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जस्ट आपने ये देखिए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। आपको काफी बार आपके जो 10th क्लास में बनाने को आ जाता था ये स्ट्रक्चर, देखो आज बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल एक छतरी लाइक शेप मिलेगा इस तरीके का। एंड उसके बाद इसके ऊपर में आपको क्या मिलेगा, ये डॉम लाइक शेप मिलेगा। क्या मिलेगा, ये डॉम लाइक शेप। इस डॉम लाइक शेप को क्या कहते हैं हम, तो इसको हम कहेंगे पाइलियस। क्या कहेंगे गाइस, पाइलियस कहेंगे। एंड देन इसके अंदर कुछ स्केल्स होते हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ वो जहरीले टाइप होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको स्केल्स प्रेजेंट मिलेंगे, है ना, ये स्केल्स आपको मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद आपको क्या है, ये जो ऊपर वाला ये जो इस तरीके का जो छिलका सा दिखता है, ये क्या मिलेगा, ये आपको हम एन्युलस कहेंगे। क्या कहेंगे, एन्यूल्स कहेंगे, सॉरी एन्यूल्स। ठीक है, एन्यूल्स जस्ट रिंग लाइक शेप होता है ना, तो जस्ट रिंग लाइक आपको शेप देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे गिल्स प्रेजेंट मिलते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, गिल्स कहेंगे। कॉमनली हम इनको क्या कहेंगे, गिल्स कहेंगे ना, इस तरीके के गिल्स मिलेंगे। और ये वाला जो रीजन है आपका हाँ ये तो हो गया, ये वाला तो मैंने डिफाइन कर दिया, ये एन्यूल्स कहलाएगा। एंड देन नीचे वाला जो आपका है ये आपका कहलाएगा वेल्व्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, वेल्व्स। एंड ये वाला जो रीजन कहलाएगा ये आपका स्ट्राइप कहलाएगा। ठीक है, तो जब मैं अब इनका नाम लूंगा, स्ट्राइप नहीं स्ट्राइप कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं इनका नाम लूंगा तो आपको इनमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, एग्रिकस थैलस जो है रिप्रेजेंट बाय 3 काइंड ऑफ माइसीलिया। हम इन्हें 3 काइंड ऑफ माइसीलिया से डिफरेंशिएट करते हैं। एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, 3 तरह के माइसीलियम हो गए। एंड ये जो माइसीलिया है ये रिप्रेजेंट करता है उनके सोमेटिक फेस ऑफ लाइफ साइकिल को। ठीक है, सोमेटिक फेस ऑफ लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इट ग्रोज ऑफ प्रोटीफेरेट। क्या है ये, प्रोटीफेरेट्स। प्रोटीफेरेट्स क्या होता है, तो प्रोटीफेरेट्स वैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि अपने पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा जल्दी इंक्रीज करते हैं ना, इंक्रीज अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, ग्रो एट प्रोटीफेरस ऑन द सबस्ट्रेटम एंड कुड बी पेरेनियल होते हैं, वो इन्फिनाइट होते हैं, मतलब एक तरीके से वो कभी एक तरीके खत्म नहीं होंगे, ऐसा होता है उनका। जब वो सबस्ट्रेटम में आ जाते हैं तो कुड बी पेरेनियल हो जाते हैं। ठीक है, वो खत्म नहीं होते। इट इज कैपेबल ऑफ इनडेफिनेट ग्रोथ। अब वो क्या है, इनडेफिनेट ग्रोथ करने के लिए भी वो कैपेबल होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जंगलों में बहुत बड़े बड़े साइज के क्या है मशरूम्स आपको मिल जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से इनडेफिनेट ग्रोथ के लिए वो कैपेबल होते हैं। ईच प्राइमरी माइसीलियम जो है आपके जो डेवलप होते हैं फ्रॉम अ हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर से, वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसमें जो प्रत्येक जो प्राइमरी माइसीलियम है वो किससे डेवलप करते हैं, तो वो उनमें जो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होता है उसी से करते हैं। द माइसीलियम इज फिलामेंटस ब्रांच्ड एंड कॉन्सिपिक्यूअसली सेप्टेड होता है। कैसा होता है माइसीलियम, फिलामेंटस होता है, ब्रांच भी होता है, और कॉन्सिपिक्यूअसली भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है ना। इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग आपको मिलेगी जब वो एक अदर स्टेज में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ईच ऑफ दी हाइफल सेल ऑफ अ माइसीलियम इज यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें जितने भी हाइफल सेल होंगे माइसीलियम के वो कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, अगर मैं बताऊं ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम बना रहे, ये हाइफाज हैं, और इसमें हाइफाज में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, यानी एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बात करें सेप्टम की, तो सेप्टम डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल फ्रॉम द पेरीफेरी टू सेंटर। पेरीफेरी टू सेंटर कहने का मतलब है ये जो आप मशरूम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाँ, तो ये क्या है, ये वाला जो पेरीफेरल रीजन है, जो ऊपर की तरफ वाला जो रीजन है, तो पेरीफेरल से सॉरी नीचे वाला जो रीजन है, नीचे से ये ऊपर की तरफ क्या है, आपको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा इसके सेप्टम में, जो कि एक तरीके से इनकम्प्लीट होता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल पोर। ठीक है, उसमें एक सेंट्रल पोर बनाते हैं। सच पोर्स पोजेसेस बैरल शेप्ड स्वेलिंग कवर्ड एंड डॉम शेप्ड मेम्ब्रेनस स्पोर कैप्स। ये देख रहे होंगे आप, ये स्पोर कैप्स आप देख रहे हैं,
ये आपका जो है स्पोर कैप्स आपको दिख रहा है ना, ये जस्ट स्पोर कैप्स आपका डॉम शेप्ड आपको इस तरीके दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स वॉल ऑफ द माइसीलियम इज कॉल्ड, माइसीलियम कॉल्ड क्या, डॉलीपोर सेप्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डॉलीपोर मैंने बताया भी था बहुत पहले भी आपको, इस तरीके का उसमें सेप्टम में आपको मिल जाएगा वॉल, जो कि इनकम्प्लीट वॉल होता है। इसमें से आपका जो मटेरियल है वो आसानी से परमिट मिल जाता है उनको पास कर, सिवाय न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस इसके अंदर पास नहीं कर सकता। लेकिन बाकी जो आपके साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो आसानी से वो क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज सजेस्टेड दैट दीज सेप्टा जो है फंक्शन कैसे करता है, सीव की तरफ फंक्शन करता है। इसमें जो सेप्टाज होते हैं सीव की तरफ फंक्शन करता है, जो कि पॉसिबली परमिट करता है पैसेज ऑफ सम सेलुलर कंपोनेंट अक्रॉस द हाइफल सेल, ठीक है। एक हाइफल सेल से दूसरे हाइफल सेल में किस तरीके से कंपोनेंट्स को जो कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसको पहुंचाना है, तो जस्ट ये इसी डॉलीपोर सेप्टम की मदद से ही कर पाता है। एक्सेप्ट द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई उसका न्यूक्ली का या न्यूक्लियस का ट्रांसफर नहीं होता है। देन हम बात करेंगे अब सेकेंडरी माइसीलियम की, हम बात करेंगे। तो देखिए गाइस, सेकेंडरी माइसीलियम जो है, लाइफ मेजॉरिटी ऑफ other members of the division Basidiomycota agaricus does not produce any sex organ, यानी ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपके जो डिवीजन Basidiomycota से जो बिलोंग करते हैं मेंबर्स जो हैं, एग्रिकस जो है वो क्या है, कोई भी किसी प्रकार का सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं करते हैं। बात करें फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, वो कैसे होते हैं, तो प्रिसीडेड बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू कंपैटिबल होमोकैरियोटिक प्राइमरली माइसीलिया में होते हैं। ये क्या होता है, इनमें जो आपका फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी माइसीलियम में, इज प्रोसीडेड बाय द पहले क्या होता है इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड देन उसके बाद आपको क्या है, बिटवीन टू कंपैटिबल होमोकैरियोटिक, होमोकैरियोटिक कहने का मतलब है उसमें एक ही क्या कहते हैं आपके न्यूक्लियस हो, होमोकैरियोटिक हो, एंड प्राइमरी माइसीलिया वो कहलाता है, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम है ना, बिटवीन दो प्राइमरी माइसीलियम में आपका इस तरीके से हो। तो कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ चलिए मैं उसको आपको पिक्चर के थ्रू आपको देख के बता दूंगा, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए मैं क्या क्या बताता हूँ, या मैं पहले दिखा दूं आपको, चलिए दिखाई देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप मशरूम का ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पे मैच्योर बेसिडियोस क्या है, बेसिडियो कार्प है, यहाँ पे देख सकते हैं, और छोटा कर दूं, यहाँ पे देखिए। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो वैसे ही मैंने सब कुछ बता ही दिया है इन डिटेल। देन आप इसका इसमें लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं, बहुत छोटा हो गया ये, तो बहुत छोटा हो गया ना, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाइकैरियोटिक हाइफा है। डाइकैरियोटिक हाइफा कुछ इस तरीके से, ये इनमें आपको डाइकैरियोटिक हाइफा के में स्वेलिंग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये जो हाइफा है, ये डाइकैरियोटिक हाइफा, ये जस्ट स्वेलिंग होगा इनके बीच में स्वेलिंग होना स्टार्ट होगा, और ये जैसे इस स्वेल होके ये मिट्टी के बाहर इस तरीके से बनाने लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्वेलिंग होते रहेंगे। जैसे ये स्वेल होंगे तो ये क्या होंगे, ये बना लेंगे, यस ये क्या कहलाएंगे, यंग बेसिडोकार्प का फॉर्मेशन करेंगे। क्या है, यंग बेसिडोकार्प का। मिट्टी में ये जो छोटे छोटे गोले से मशरूम होते हैं ना, ये वाले इस तरीके से बिल्कुल ये गोला होगा, है ना, ये क्या कहलाएगा, यंग बेसिडोकार्प कहलाएगा। यंग YOUNG, यंग बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन करेगा। देन उसके बाद ये क्या है, ये छतरी बनाएगा, पूरा एक छतरी की तरह फॉर्मेशन कर लेगा। इसको हम क्या कहेंगे गाइस, तो इसको हम कहेंगे जस्ट इसको हम कहेंगे मैच्योर बेसिडियो कार्प, ठीक है। ये मशरूम है, इसको हम कहेंगे मैच्योर बेसिडियो कार्प, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके ऊपर आप ये वाला जो रीजन है पेलियस हो गया, एंड उसके इधर गिल्स हो गए, ये सारे चीज आपको पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। अब इसके गिल के ही सेक्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डेवलप होते हुए दिखेंगे आपको, ये माइसीलियम डेवलप होते हुए दिखेंगे। अब ये माइसीलियम के ऊपर आपको क्या है, यहाँ पे स्ट्रैगनेटेड इस तरीके से आपको मिलेगा। ये जो छोटे छोटे आपके स्पोर हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, बेसिडियो स्पोर कहलाते हैं ना। स्टेरिग्मा जो है ना, स्टेरिग्मा से अटैच्ड होते हैं, ये बेसिडियम कहलाएगा, ये बेसिडियम कहलाएगा, और ये बेसिडियो स्पोर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम नीचे बेसिडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिडियो स्पोर क्या है, यहाँ से रिलीज होगा, और ये रिलीज होके ये आपका मोनोकैरियोटिक हाइफा बनाएगा इस तरीके से, और इधर भी आपका मोनोकैरियोटिक हाइफा बनाएगा। दो आपके बेसिडियो स्पोर डिफरेंट स्टेन के आपके क्या बनाएगा, मोनोकैरियोटिक हाइफा। अब ये दोनों डिफरेंट स्टेन के मोनोकैरियोटिक हाइफा यहाँ पे आके, ये मोनोकैरियोटिक हाइफा आके कंबाइन हो जाएंगे, और ये क्या बना लेंगे एक तरीके से, ये देखिए
ये एक तरीके का डाइकैरियोटिक हाइफा बना लेंगे, यानी इसमें प्रत्येक न्यूक्लियर, ये क्या कहते हैं, सेल में आपके दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इनमें फॉर्मेशन होता है, एंड देन डाइकैरियोटिक हाइफा बनाने के बाद ही एक प्रत्येक हाइफा से आपको किसी इस तरीके से स्वेलिंग होगा, एंड इस तरीके से इस पे फिर वापस से ये इसका साइकिल क्या हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है, मशरूम बनने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके घर में भी मशरूम हो तो आप घर में भी उगा सकते हैं चाहे तो, बहुत ईजी है मशरूम उगाना। जस्ट आपको उनके गिल्स लेने हैं, एंड देन उसको क्या है, उसको तोड़ के जस्ट उसको क्या कहते हैं, हाईली ह्यूमस वाले, या मैं कहूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाले सड़े गले पदार्थ उसमें मिट्टी में ज़्यादा होने चाहिए, उसको अगर आप इस तरीके से तोड़ के स्प्रेड कर दोगे, देन उसमें से एक एक्चुअल टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो उनको और ठंडा जगह पे रखते हो, तो देन उसमें से भी आपको क्या मशरूम ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। तो माइसीलिया जो है वो ब्रांचेस करना स्टार्ट हो जाएगा आउट ऑफ द बेसिडोस्पोर। बेसिडोस्पोर जो है उसमें से क्या ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ब्रांचिंग कैसा होगा, होने के बाद आर नॉट कंपेटिबल फॉर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी भी ये क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है, कंपेटिबल नहीं है। तो हेंस एग्रीकस कैसा होगा, हेटेरोथेलिक होगा। हेटेरोथेलिक यानी दोनों अलग अलग क्या होंगे, आपके स्ट्रेन होंगे, तभी इसमें से क्या होगा, इसमें आपको ये कंबाइन होते हुए दिखेंगे, ठीक है, फ्यूजन इनमें होता हुआ दिखेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस टू हाइफल सेल्स बिलोंग टू द माइसीलिया ऑफ डिफरेंट अपोजिट स्ट्रेन, दोनों अपोजिट स्ट्रेन के इंटरेक्ट करेंगे, ईच अदर एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो देन सेल वॉल जो है इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। इनके जो सेल वॉल होंगे, एक ये रहा हाइफा और एक ये रहा हाइफा, ये क्या है, इनके सेल वॉल क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बनेंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से जाके, इस तरीके से जाके, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, इनमें एक सेल, इनमें एक सेल, और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये डाइकैरियोटिक हाइफा बना लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो देन उसके बाद क्या है, गेट डिजोल्व एंड बायन्यूक्लिएटेड सेल बना लेंगे, ठीक है। ये जो इनका वॉल है वो डिजोल्व हो जाएगा बीच से, और ये बायन्यूक्लिएटेड हाइफा बना लेंगे, और ये बायन्यूक्लिएटेड हाइफा जो है आपका फॉलोइंग प्लाज्मोगेमी इसमें होगा। सिंपली इनके प्लाज्मा, इनका प्लाज्मा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना, फ्यूज हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। इसमें प्लाज्मोगेमी हो गया, एंड देन ये क्या बना लेगा, डाइकैरियोटिक सेल बना लेगा। देन उसके बाद क्या है, बायन्यूक्लिएटेड पोजेसेस टू न्यूक्लियाई टू डिफरेंट ऑरिजिन्स एंड हेटेरोकैरियोटिक कहलाएगा। द बायन्यूक्लियोटिक सेल जो है वो दो न्यूक्लियाई पोजेस करता है एंड टू डिफरेंट ऑरिजिन हेटेरोकैरियोटिक एंड टर्म्ड एज डाइकैरियन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, दो अलग अलग ऑरिजिन के आपके न्यूक्लियस मिले हैं, हाँ, और दोनों एक तरीके से कंबाइन होंगे, मतलब उनके प्लाज्मा, तो उसके न्यूक्लियस भी आपस में एक साथ आ जाएंगे, और वो क्या है, वो बना लेंगे डाइकैरियोटिक आपका हाइफा बना लेंगे, और ये टर्म को हमने क्या है, डाइकैरियन कहते हैं इसे। वेयर एज द सेल डिवाइड द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स एंड गेट टू हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जब वो क्या होगा, डॉटर सेल्स क्या होगा, रिलीज होगा, इसमें से जो फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, ये दो क्या होंगे, इस तरीके से चार को डिवाइड करेंगे, इस तरीके से इनमें क्या होगा, माइसीलियम में आपको क्या कहते हैं, सच हेटेरोकैरियोटिक टू हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, and such a heterokaryotic feature of the mycelium is maintained by the specialized mode of nuclear fission, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के थ्रू ही डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, डिवीजन होता है, एंड accompanied by the morphologically visible structure the clamp connection याद होगा आपको, इस तरीके से इस तरीके का, यहाँ पे एक ये सेल होता है, एक ये न्यूक्लियस होता है, एक ये न्यूक्लियस होता है, एक A1 बोलते हैं इसको हम, और इसको B1 बोलते हैं, A1 B A को बनाता है, अब B1 B को बनाता है, B वाला इधर आ जाता है, A1 इसके आके एक ट्यूब बना लेता है, और ट्यूब बना के इसके पीछे आ जाता है। तो जस्ट इस तरीके का आपको इस तरीके का देखने को मिलता है ना। तो ये क्लैम्प कनेक्शन होता है आपका। क्लैम्प कनेक्शन जस्ट मैंने पार्ट 2 में बताया था आपको, आप क्लैम्प कनेक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो कुछ इस तरीके से इसमें क्लैम्प कनेक्शन होता है। सब सच क्लैम्प कनेक्शन हेल्प द मेंट ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें जो आपका रिजल्टेड ब्रांच सेप्टेट होता है, सेप्टेट और डाइकैरियोटिक हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम जो है कंस्टिट्यूट करता है इस सेकेंडरी माइसीलियम को, ठीक है। तो देन इतना होने के बाद एक और स्टेज आपका आता है जो कि आपका टर्सरी माइसीलियम कहलाता है। टर्सरी माइसीलियम में सिंपली आपका टर्सरी माइसीलियम में एग्रीकस जो है रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एकदम स्पेशलाइज्ड टिश्यू की तरह दिखेगा आपको, एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रूटिंग बॉडीज द बेसिडोकार्प, ठीक है। अब वो जस्ट वो क्या करेगा, वो बेसिडोकार्प का फॉर्मेशन करने के लिए रेडी हो जाएगा, है ना। इसमें से इस तरीके से स्वेलन होगा इस तरीके से, एंड कुछ समय बाद आप देखोगे इस तरीके से आपका इसका इस तरीके से फंगस आपका प्रिपेयर
कर लेगा। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडोकार्प, अब देखिए क्या है डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बेसिडोकार्प का। द इनिशिएशन ऑफ बेसिडोकार्प स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसेलियम। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है बेसिडियम का, सॉरी बेसिडोकार्प का, तो जो आपका क्या होता है फॉर्मेशन होता है डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसेलियम का, है ना, तो उसी से आपका स्टार्ट हो जाता है। क्या कह रहा मैं, हाँ, यहाँ से आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो भी आपके क्या होते हैं आपके माइसीलियम होते हैं वो सेकेंडरी माइसीलियम में इस तरीके से उनमें स्वेलिंग होने लगती है, एंड स्वेलिंग होने के बाद इस तरीके से ये बटन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, देन उसके बाद ये मशरूम का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। सच माइसीलियम स्प्रेड अक्रॉस द मीडियम फॉर्मिंग डेंस नेटवर्क, एक तरीके से डेंस नेटवर्क बना लेता है ये काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो भी आपका क्या कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन होता है उसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा डेंस माइसीलियम बना लेता है। देन उसके बाद देखिए क्या है पेरिफेरल एंड्स ऑफ द नेटवर्क स्मॉल नोब लाइक स्वेलिंग फॉर्म, नोब लाइक स्वेलिंग फॉर्म इसमें क्या होता है एराइज होता है। देन उसके बाद एक तरीके से दे बिकम अपराइट एंड सच स्वेलिंग कंसिस्टिंग ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसेलिया, ठीक है। सारे जो आपके माइसेलिया वो कैसे हैं माइसेलिया, हेट्रोकैरियोटिक माइसेलिया होंगे, और उसके बाद साइज एंड बिकम्स विजिबल टू अनएडेड आई, ठीक है। और इतना बड़ा उनका साइज होता है कि हम क्या है उसे नग्न आंखों से भी हम क्या है देख सकते हैं। जस्ट स्मॉल बटन लाइक इस तरीके से बनेगा, एंड स्मॉल बटन आगे जाके डेवलप हो जाएगा एक बेसिडोकार्प में पूरा, है ना, पूरा एक बेसिडोकार्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे तो हम बेसिडोकार्प कह रहे हैं, लेकिन जो आपका कॉमन मशरूम होता है एग्रिकस, जो भी आपका नाम है एग्रिकस, जो भी स्पीसीज है वो आपका फॉर्मेशन आपका हो जाता है बेसिडोकार्प, ठीक है। इसे हम बेसिडोकार्प कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं। देन स्ट्रक्चर भी है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडोकार्प भी है, हाँ स्ट्रक्चर की बात करें एज ईच बेसिडोकार्प डेवलप राइजोमॉर्फ, ईच बेसिडोकार्प जो है आपका वो राइजोमॉर्फ का फॉर्मेशन करेगा। एंड बेसिडोकार्प कैसा होता है वाइट या फिर वाइटिश कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टॉक, यहाँ पे आपको क्या है शॉर्ट स्टॉक मिल जाएगा, शॉर्ट स्टॉक जिसके थ्रू वो स्टॉक्ड होता है, ठीक है, स्टॉक, ठीक है। और ये वाला तो मैंने रीजन आपको बताया ही था, ये वाला रीजन आपका क्या कहलाता है, ये आपका एनुलस कहलाता है, एन्यूल्स, एनुलस नहीं एन्यूल्स। एंड उसके बाद ये वाला रीजन जो है आपका, ये आपका जस्ट ये आपका गिल्स कहलाता है, और ये वाला जो रीजन है आपका डॉम लाइक रीजन, ये आपका क्या है पाइलस या पीलियस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला रीजन भी हम बता ही देते हैं, ये इसको कहते हैं हम वेल्व कहते हैं, क्या कहते हैं वॉल्व्स या फिर वेल्व्स, वॉल्व्स कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ये जो स्टॉक है ये इसे कहेंगे हम स्टाइप कहते हैं, स्टाइप, शॉर्ट स्टॉक को क्या कहते हैं स्टाइप, ठीक है। ये स्टाइप है, ये वाला रीजन स्टाइप कहलाता है। एंड ये वाला रीजन आपका एन्यूल्स कहलाता है। पिलस मैंने बता दिया, जो आपका अम्ब्रेला शेप्ड होता है ना, ऊपर में अम्ब्रेला शेप्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, या फिर हैट शेप्ड कहते हैं इसे, वो पिलस हो गया आपका। पिलस जो है ब्रोडली एक्सपेंडेड टू रिमेन फ्लैट, आपका क्या है ब्रोडली फैला होगा और रिमेंड बाकी का जो बचा होगा फ्लैट होगा। ऑन द अंडर साइड ऑफ द पिलस मैनी रेडिएटिंग गिल, अब हम इसके अंदर इसका कॉनकेव वाला रीजन देखेंगे, तो इसमें आपको क्या है कॉनकेव रीजन में आपको कई सारे गिल्स आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिसमें क्या, जिसे हम लैमला भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लैमला भी कहते हैं, लैमेला, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए क्या है लैमला फॉर्म करते हैं, एंड उसके बाद पिंक और क्या होते हैं जब ये यंग होते हैं तो इनका लैमला का कलर कैसा होता है पिंक होता है, एंड पर्पल ब्लैक कब होता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना। जब आप उसको मशरूम को आप तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे दिखेंगे आपको, जस्ट वो आपके पर्पल ब्लैक कलर दिखेंगे। देन उसके बाद गिल्स जो है आपके फ्री फ्रॉम दिस टाइप, आपका जो टाइप से वो क्या होता है फ्रीड होता है, एक तरीके से उसमें इस टाइप से जुड़ा हुआ नहीं होता, गिल्स उसके टाइप से जुड़ा नहीं होता, बट आर द एक्सटेंशन ऑफ द हाइफा ऑफ पाइलस, और वो जो हाइफा का जो एक्सटेंशन है वो क्या बनाता है वो पाइलस बनाता है, ये है पाइलस देख लिया आपने। देन माइसीलियम जो है विद इन द गिल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज, माइसीलियम जो है जो गिल्स के अंदर क्या होता है काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज होता है, और ये क्या है द सेंटर ऑफ द गिल इज टर्म्ड एज ट्रेमा, जो सेंटर जो है उसको हम क्या है ट्रेमा कहते हैं, ट्रेमा, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है ट्रेमा, जस्ट इसके अंदर ही होता है, ट्रेमा कहते हैं, जहाँ पे ये काफी ज्यादा वो एक तरीके से कंसंट्रेटेड होता है, या मैं बोलूँ सेंटर में होता है ना, गिल्स ऑफ द सेंटर, उसको ट्रेमा कहते हैं। पेरिफेरल सेल्स और ट्रेमा सेल्स जो है, ट्रेमा आर शॉर्ट क्या होते हैं वो छोटे होते हैं, एंड कॉम्पैक्ट एंड कंस्टिट्यूट सब हाइमेन, वो क्या बनाते हैं सब हाइमेन बना लेते हैं। सब हाइमेन लेयर जो है टर्मिनेट करता है हाइमेनियम लेयर या फिर हाइमेनियन लेयर को टर्मिनेट करता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है उसमें, एंड ये जो लेयर है कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फ्री,
ये क्या होते हैं, रिलेटिवली फ्री होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, रिच एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा मात्रा में होता है, पैलेसाइड मैनर में होते हैं। एंड उसके बाद देखिए क्या है, अ फ्यू ऑफ दीज, हम ये गिल्स के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो अ फ्यू ऑफ दीज रिमेन स्लेंडर एंड स्टेराइल। रिमेन कुछ इसमें आपको किस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि ये इसी के अंदर आपको क्या कई सारे माइसीलियम मिलते हैं गिल्स के अंदर ही, तो ये कुछ इस तरीके के आपके बेसिडियो स्पोर्स बनाते हैं ना। तो ये आपके क्या है, कुछ आपको छोटे मिलेंगे, कुछ आपको बड़े मिलेंगे, और इसमें से कुछ आपके स्टेराइल हो सकते हैं, स्टेराइल यानी जो आपका स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते है ना, और कुछ आपके सिलेंडर पतले होंगे, एकदम सिलेंडर पतले पतले आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो कुछ सिलेंडर हो गया, कुछ स्टेराइल हो गया, उसमें से कुछ ही ऐसे जो सेल होंगे जो कि आपके क्या आगे रिप्रोड्यूस करते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अ फ्यू ऑफ दीज सेल रिमेन स्लेंडर और स्टेराइल। अगर इसमें से कुछ जो सिलेंडर या फिर स्टेराइल आपके जो सेल्स बच जाते हैं उसको हम कहेंगे पैराफाइसिस कहेंगे। समझ में आ गया पैराफाइसिस क्या होता है, अभी जो हमने पैराफाइसिस सुना था, तो पैराफाइसिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देन बात करें रेस्ट स्टॉट सेल्स बिकम बेसिडियम। बाकी के जो बचे हैं आपके जो सेल्स हैं वो क्या कहलाएगा, बेसिडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेसिडियम। वो क्या कहलाएगा, बेसिडियम कहलाएगा। अगर मैं एक इसको उठा के देखूं तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाकी के जो बचे ये तो आपके स्टेराइल हो गए। अब जो इसमें ही आपके एक कुछ इस तरीके के होंगे और इसके ऊपर इस तरीके से बेसिडियोस्पोर्स इसमें लगे पड़े होंगे है ना, अटैच्ड होंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बेसिडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, बेसिडियम। और ये क्या कहलाएगा, जिससे ये अटैच्ड है या मैं बोलूं इस पे स्टॉक्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेरिग्मा। ठीक है, ये स्टेरिग्मा हो गया। देन उसके बाद आपका क्या है, यू शुड रिमेंबर दैट ऑल द सेल ऑफ द बेसिडियोकार्प आर डाइकैरियंस। इसमें जितने भी आपके जो सेल्स होंगे क्या कहते हैं बेसिडियम के ऊपर, वो कैसे होंगे, डाइकैरियन होंगे, n+n होंगे। ठीक है, डाइकैरियन n+n होंगे। एंड आपके क्या हो गया, एंड द न्यूक्लाई आर हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक होंगे। प्रत्येक न्यूक्लाई कैसे होंगे, हेट्रोथैलिक होंगे। ठीक है, हेट्रोथैलिक के ऑरिजिन के होंगे, अलग अलग इसमें आपके क्या है, इसमें ऑरिजिन के आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद देखिए क्या है, न्यूक्लाई जो है विद इन द बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर नाउ फ्यूज टू प्रोड्यूस डायप्लॉइड न्यूक्लियस बाय द इवेंट ऑफ डायप्लोडाइजेशन। ठीक है, अगर मान लिया कि ये न्यूक्लाई क्या आपस में फ्यूज होता है, फ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डायप्लोडाइजेशन कहलाएगा। दस द मैच्योर बेसिडियम रिप्रेजेंट अ डायप्लॉइड फेज। ठीक है, उसमें जो मैच्योर बेसिडियम होगा वो कैसे कहलाएगा, डायप्लॉइड फेज में द लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या है, दिस इज द शॉर्ट लिव्ड फेज, यानी आपको क्या है, ये वाला जो फेज आपको जल्दी दिखेगा भी नहीं, बहुत कम ही समय में आपको देखने को मिलेगा। डायप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगोज म्योसिस, डायप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगोज चला जाता है म्योसिस में चला जाता है, वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई का फॉर्मेशन करता है। एंड टर्मिनल एंड जो है उसके जो मार्जिन है उसमें बेसिडियम सेल्स में 4 न्यूक्लाई जो है एक तरीके से फॉर्मेशन होता है। किसका कहाँ कहाँ क्या बोला था इसमें, एग्रीकस एंड द न्यूक्लियस एंड द बेसिडियम में, हाँ यहीं पे आपके क्या है 4 न्यूक्लाई का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या है, ये जो है दीज आर द टर्म बेसिडोस्पोर, ऐसे हम क्या कहेंगे, बेसिडोस्पोर कहेंगे। दीज बेसिडोस्पोर्स आर अटैच टू द बेसिडियम। और ये क्या है, ऊपर जाके ये बेसिडियम से जाके इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। और ये बेसिडियम जो है स्मॉल स्टॉक होता है, जिससे स्टेरिग्मा जिसे कहते हैं ना, वो स्मॉल स्टॉक आपका स्टेरिग्मा कहला जाएगा, स्टेरिगमेटा कहला जाएगा। द 4 बेसिडिया जो है, जो यहाँ पे इस तरीके से ये राइज होते हैं ऊपर की तरफ, ये आपके क्या है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे। बाद में जब ये फ्यूज हुए थे तब डिप्लॉइड थे, अब ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इनमें म्योसिस हो चुका है। एंड देन क्या है, ऑफ द 4 न्यूक्लाई प्रोड्यूस्ड एट द म्योसिस ऑफ द बेसिडियम, 4 न्यूक्लाई आपके बेसिडियम से बाहर निकलेंगे। एंड ये आपके क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे तो कुछ आपके क्या होंगे, नेगेटिव, यानी 2 आपके पॉजिटिव और 2 आपके नेगेटिव स्ट्रेन के आपके होंगे। अपॉन द रिलीज ऑफ सुटेबल सबस्ट्रेटम बेसिडियम प्रोड्यूस जर्म ट्यूब, वो जस्ट जर्म ट्यूब बनाते हैं एंड ग्रो करते हैं इनटू हैप्लॉइड एंड सेप्टेड ब्रांच, मोनोकैरियोटिक होता है, एंड प्राइमरी माइसिलियम ग्रो करते हैं। तो कुछ इस तरीके का पूरा आपको एग्रीकस में आपको स्ट्रक्चर और पूरा वॉल फॉर्मेशन वगैरह सब चीज आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं SAQ5 में। SAQ5 में आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए म्योस्पोर जो है राइजोपस का, वो प्रोड्यूस किसमें होता है, प्रोड्यूस, तो आपका हो गया आपका म्योस्पोर्स इन राइजोपस आर प्रोड्यूस्ड इन जाइगोस्पोर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जाइगोस्पोरेंजियम में, स्प्रोंजियम, कोई दिक्कत नहीं। डैश इज द सेक्सुअल फेस ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का सेक्सुअल फेस क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, टेलीमाइसिस, जो कि टेलीमॉर्फ करता है ना, टेलीमॉर्फ,
मतलब वो टेलीमॉर्फ स्टेजेस में होता है, इसलिए उसको हम कहेंगे टेलेरोमाइसिस जो है, टेलेरोमाइसिस ही उसका जो है वो सेक्सुअल स्टेज कहलाता है। देन उसके बाद अर्ली ब्लाइट पोटैटो जो है किसके द्वारा काउज होता है, किस फंगी द्वारा काउज होता है, तो याद होना चाहिए आपको, क्या था, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनी, है ना। एंड उसके बाद देखिए क्या है, डैश एग्जिबिट्स द हेट्रोसियस लाइफ साइकिल, कौन सा आपका फंगाई है जो कि हेट्रोसियस लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है, तो आपका हो गया प्यूकिना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें दो दो होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसियस लाइफ साइकिल। देन उसके बाद क्या है, हेल्प मेंटेन डाइकैरियोटाइजेशन इन सेकेंडरी माइसीलिया ऑफ एग्रीकस, कौन सा ऐसा जो आपका वो है जो कि मेंटेन करता है किसे, मतलब प्रोसेस है जिसको मेंटेन करता है डाइकैरियोटाइजेशन सेकेंडरी माइसीलिया ऑफ एग्रीकस में, याद करिए याद करिए, आपको जो मैंने बताया था अभी अभी हमने अभी पढ़ा था, कौन सा था प्रोसेस, तो क्या नाम था ये, हाँ, क्लैम्प कनेक्शन, क्लैम्प कनेक्शन जो हो गया, जस्ट क्लैम्प कनेक्शन करके ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद देखिए, न्यूक्लाई कैन पासेस थ्रू वन हाइपल सेल टू नेबरिंग हाइपल सेल ऑफ ए माइसीलियम द फंगाई बिलोंगिंग टू द डिवीजन, कौन सा आपका जो फंगाई डिवीजन है जिसमें आपका क्या आता है, एक हाइफा से दूसरे हाइफा न्यूक्लाई का ट्रांसफर होता है, अपने पड़ोसी वाले जो पड़ोस में न्यूक्लाई होता है उसमें माइसीलियम करता है, तो आपका होता है एस्कोमाइकोटा में, एस्को माइकोटा, कोटी नहीं कोटा, हाँ। देखो, ज़ूओस्पोर काइट्राइड्स पोजेसेस डैश फ्लैगलम, कौन से फ्लैगलम को करता है, तो वी प्लस करता है, ये बहुत पहले ही पढ़ा था हमने, वी प्लस। देन उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे समरी है, यहाँ पे आपको क्या है समरी मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या है, कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहो तो आप टर्मिनल क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना, चाहो तो क्या एक बार देख ही लेना आप, जो भी इसमें टर्मिनल क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आप कुछ टर्मिनल क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जस्ट सेक्सुअल फेज जो है लाइफ साइकिल ऑफ पिकुना ग्रामिनिस का, बहुत ईजी आप कर दोगे, कोई दिक्कत आएगी आपको, आप जाना जाके देखना पिकुना में सेक्सुअल फेज, और वो सेक्सुअल फेज को आप क्या है उसे डिफाइन कर देना, ठीक है, सेक्सुअल फेज को डिफाइन कर देना। देन उसके बाद क्या है आपका, लिस्ट द डिवीजन ऑफ ट्रू फंगाई एंड मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आपके ट्रू फंगाई हैं उनको लिस्ट करना, हाँ, और उसके क्या है आपके जो करेक्टरिस्टिक है उसमें उसको मेंशन करना है, तो ये आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर दे रहा हूँ। एंड राइट द नोट्स ऑन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रू फंगाई, ट्रू फंगाई का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो भी आप देख लेना, वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेस में दिखाया गया था ना, बहुत सारे क्या कहते हैं एंजाइम्स बनाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं स्पॉइल करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों को में यूज़ किया जाता है ट्रू फंगाई का, है ना, या फिर वो क्या कहते हैं चीज बनाने के लिए, याद होगा आपको, तो ये सारी चीजों को मैं यूज करता है। एंड कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलिया ऑफ राइजोपस पेनिसिलियम एंड एग्रिकस के जो स्ट्रक्चर है उनको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है, तो ये भी कर लीजिएगा आप उनके माइसीलिया के स्ट्रक्चर का, ठीक है। एंड कमेंट करना है द रूल क्रोजियर इन एस्कोमाइकोटा में, आपने क्रोजियर वाला जो ये इस तरीके से देखा था ना, इस तरीके से, हाँ, वो देख लेना आप, तो इसको आप क्या है उस पर कमेंट करना है, उसको आप जस्ट बताना है कि भाई ये क्या है, कैसे होता है, ये इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, आई होप सो आप सभी को ये वीडियो क्या है अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है आप सभी को सबसे पहले मिल सके, और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। एंड देन इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो वो भी आपको हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके, एग्जाम का टाइम है, ठीक है। देन उसके बाद इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।